Good morning students. So today we are going to start a new chapter in SST which is chapter number 13 transmitting knowledge. इससे पहले हम अपने चैप्टर 12 जो है वो आपके पीरियोडिक से पहले फिनिश कर चुके हैं. So the page number is 70. First of all there is a box in which you have given some. आपको यहाँ पर कुछ कोड दिए हुए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे दो बच्चे हैं, प्रीति एंड राजेश. दे हैव इन्वेंटेड अ सीक्रेट कोड लैंग्वेज. उन्होंने अपनी ही कुछ एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज डेवलप की है जिससे वो अब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं. जिसमें उन्होंने क्या किया है, हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन किया है. जैसे ए फर्स्ट नंबर होता है तो उस ए को 1, बी सेकेंड प्लेस पे आता है तो इसलिए बी को 2, सी को 3, ऐसे ही जेड तक 26 अल्फ़ाबेट जो होते हैं उन्हें 26 तक नंबर्स दिए गए हैं. आपको इन कोड को यूज़ करके बताना है कि उन्होंने क्या मैसेज कम्युनिकेट किया, क्या कन्वे किया है मैसेज. तो मैंने अपना मैसेज यहाँ सॉल्व कर लिया है, दैट इज मीट मी एट द ट्री हाउस. सो स्टूडेंट, द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज ट्रांसमिटिंग नॉलेज. ट्रांसमिट करना होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह या एक से दूसरे तक पास करना, उसे ट्रांसफर कर देना. और नॉलेज मतलब हमारा ज्ञान. तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि पहले के लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते थे, मतलब वार्तालाप किस तरह से करते थे, किस तरह से उन्होंने लिखना, उसके बाद पेपर का इन्वेंट करना, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस, और किस तरह से उनके कम्युनिकेशन में चेंजेस आते गए. इन द ओल्डन टाइम्स नॉलेज वॉज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और ओरल कम्युनिकेशन. हम सभी को पता है कि पहले के जो लोग थे वो ज़्यादातर एक से दूसरी जगह तक अपनी बात या एक से दूसरे तक अपनी बातें जो है वो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही पहुँचाते थे, मतलब बोलकर. क्योंकि पहले जैसे आज के टाइम पे टीवी है, रेडियो है, सेलफोन्स हैं, ये सब इक्विपमेंट्स उस टाइम पे मौजूद नहीं थे. ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट नॉलेज कुड नॉट बी पास टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. उस टाइम पे जो सबसे बड़ी समस्या आती थी वो ये आती थी कि जो हम आज के टाइम पे एक मैसेज एक ही साथ एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को कन्वे कर पाते हैं ना, वो उस समय में करना इम्पॉसिबल होता था. क्योंकि ऐसा कोई भी इक्विपमेंट या ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उस टाइम पे नहीं थे. देन अर्ली ह्यूमन्स स्टार्टेड टू ड्रॉ पिक्चर्स. उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा टाइम आगे बढ़ा तो उन लोगों ने पिक्चर्स ड्रॉ करना, जो वॉल्स होती थी, केव्स मतलब गुफाओं की वॉल्स पे अलग अलग तरह की पिक्चर्स, सिंबल्स ड्रॉ करना उन्होंने शुरू किया ताकि वो अपने मैसेजेस या अपनी बातें दूसरों तक कन्वे कर सकें. इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट नॉलेज बिगेन टू बी रिकॉर्डेड. यही वो समय था जब नॉलेज को रिकॉर्ड करना शुरू हुआ ताकि वो फ्यूचर जनरेशन जो है वो अपनी पास्ट जनरेशन के बारे में जान सके कि उन्हें कितनी नॉलेज थी या क्या क्या वो करते थे. आप जानते हैं स्टूडेंट, हमारी जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में हमें जितना भी अब तक जान पाए हैं वो इन्हीं रिकॉर्ड्स की हेल्प से जान पाए हैं. ग्रेजुअली एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, स्मोक के थ्रू सिग्नल्स देना, ड्रम बीट करना, ऐसे ऐसे अलग तरीके भी कम्युनिकेशन के लिए अपनाए जाने लगे. जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में दिखाया जाता है किसी भी विलेज में जब भी कोई खुशी का मौका होता है या किंग जब आने वाला होता है, किंग की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो क्या किया जाता है, ड्रम बीट की जाती है, ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाया जाता है ताकि सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और फिर एक साथ सभी को कोई भी मैसेज कन्वे किया जा सके या कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा सके. उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता, ह्यूमन यूज्ड पिजन्स टू सेंड मैसेजेस टू फार ऑफ लैंड. कबूतर के द्वारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का चलन भी आने लगा. और उसके बाद हॉर्समैन वर ऑल्सो ट्रेन टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. साथ ही साथ घुड़सवार जो थे उन्हें भी भेजा जाता था एक राजा से दूसरे राजा के पास. देखा होगा आपने, कई सारी मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि हर एक तरह का अपना एक क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, डाकिया टाइप होते थे उस टाइम के, जो एक जगह से एक राजा का मैसेज दूसरे राजा तक पहुंचाते थे.
सो नाउ लेट अस रीड अबाउट हाउ लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड. हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे कैसे हमारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई, कैसे हमें ये रिटन रिकॉर्ड्स मिले जिनसे हम आज हमारी हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं. अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स, द अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स वर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. पहले के जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स थे स्टूडेंट्स, वो रिटन से ज़्यादा सिंबल और पिक्चर्स की फॉर्म में थे, क्योंकि पहले के लोगों को लिखना इतना नहीं आता था. हम जो बात कर रहे हैं वो आज से कई समय यानी कई सौ साल पहले की बात कर रहे हैं. तो तब तक ये हिंदी, इंग्लिश, इन लैंग्वेजेस के बारे में नहीं जानता था कोई, और वो लोग पिक्चर्स ड्रॉ करते थे और अपने मैसेज एक दूसरे को कन्वे करते थे. दे ड्रू पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स ऑन रॉक्स. उन्होंने कई सारे जानवरों की और हंटिंग सीन्स जो थे, मतलब शिकार करते हुए सीन्स, पत्थरों पर, चट्टानों पर और गुफाओं की दीवारों पर बनाए थे. दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ कम्युनिकेशन. और जो ये पिक्चर के द्वारा अपनी बात को वो बताते थे, इसे पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता था.